हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर केम पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि जो सिंथेटिक पॉलीमर के जो बने मटेरियल होते हैं ये डिग्रेड नहीं होते और इन्वायरमेंट में ये पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, जैसे कि सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है, ऐसे ही वाटर पोल्यूशन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये सिंथेटिक पॉलीमर के जो बैकबोन चेन होती है वो टूटते नहीं हैं। जैसे कि आपने पॉलीथीन देखा होगा, पॉलीथीन जिसमें आप सब्जी है, कोई आप सामान लेके आते हैं पॉलीथीन को, अगर उस पॉलीथीन को आपने फेंक दिया, ठीक है, अगर वो नॉन रिन्यूएबल है, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, वो इन्वायरमेंट में जाकर सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वो क्रिएट करता है। तो इसी से निपटने के लिए एक ऐसा पॉलीमर बनाया गया जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये होते हैं, ये उनको डिग्रेड करते हैं। जैसा कि बायोपॉलीमर में आप देखते हो, बायोपॉलीमर का मतलब जो प्लांट और एनिमल में मिलता है, उसमें जो पॉलीमर मिलते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे कोई एनिमल है, वो डेड हो गया तो ऑटोमेटिकली वो डिग्रेड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा। ऐसे प्लांट हैं, वो भी डिग्रेड हो जाते हैं। तो उनमें एक स्पेशल टाइप की लिंकेज मिलती है, जिस वजह से वो पॉलीमर, यानी कि वो बायोपॉलीमर डिग्रेड हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही सिंथेटिक बायोपॉलीमर बनाते हैं जो इजीली इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो जाते हैं, और ऐसे पॉलीमर को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब ये है कि ये इजीली डिग्रेड हो जाए बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। जैसे आपके बैक्टीरिया है, वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिस वजह से उस पॉलीमर के लिंकेज पर वो अटैक करते हैं। तो एक लॉन्ग चेन पॉलीमर एक छोटे छोटे चेन में क्या होता है, टूट जाता है, और अल्टीमेटली एनारोबिक और कौन सा एरोबिक प्रोसेस, एनारोबिक एंड एरोबिक प्रोसेस के थ्रू वो इजीली क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डीकम्पोज होते हैं। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते क्या है, उनके क्या कंपोनेंट होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या है, एग्जाम्पल और एप्लीकेशंस। तो आपके एग्जाम में ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बहुत बार पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा। इतना ही केवल आप अच्छे से पढ़ लीजिए। है तो बहुत बड़ा फील्ड, इस पर बहुत सारा काम भी हो रहा है, इस पर रिसर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो केवल आपके एग्ज़ाम के जो एग्जामिनेशन पर्पज से जो चीज़ें आती है वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ये है क्या, तो यहाँ मैंने सब कुछ लिखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, और जो जो रिएक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। देखिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के डेफिनेशन की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर दोज पॉलीमर विच गेट डीकम्पोज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन यानी इस बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस के थ्रू वो पॉलीमर क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं। अब ये बायोडिग्रेडेशन क्या होते हैं, तो इसको समझते हैं। तो बायोडिग्रेडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस कैरिड आउट बाय बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम कौन कौन से होते हैं बेटा? बैक्टीरिया एंड फंजाई, wherein a polymer chain is क्लेव्ड मतलब टूटता है, क्लेव्ड, ठीक है, उनका क्लेवेज होता है वाया किसके थ्रू? एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो उनमें जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, उस एंजाइम के थ्रू वो चेन क्या होती है, छोटे छोटे चेन में टूटती है, और अल्टीमेटली वो खत्म हो जाती है, मतलब छोटे मॉलिक्यूल में बन के खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये हो गया इसका डेफिनेशन। आप बिल्कुल ऐसे लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है, रटिए नहीं, अपने लैंग्वेज में इसको बना के एक्सप्रेस करिए। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होता है, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेशन। पहली चीज़ तो सबस्ट्रेट हो, यानी वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो, वो सबस्ट्रेट होना चाहिए।
दूसरा चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके एयर में, इन्वायरमेंट में मिलते हैं, सॉइल में है, वाटर में है, एयर में है, सब जगह है। तो वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एंजाइम्स वहाँ पर सीक्रेट होते हैं। और तीसरा क्या होता है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, बायोडिग्रेडेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, डीकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कैसे ये डीकम्पोज होते हैं? ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं ये डीकम्पोज कैसे होंगे, किस प्रोसेस से होंगे? देखिए, अगर यहाँ पर ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो एंजाइम सीक्रेट होंगे वो उनके चेन पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो ये एक पॉलीमर चेन होगी बेटा, यहाँ पर कुछ लिंकेज होगी, ऑक्सीजन, एस्टर, एमाइड, ये सब लिंकेज होती है, जहाँ पर ये इस पर अटैक करते हैं। और ये जो लंबी चेन होती है, छोटे छोटे चेन में क्या होती है? टूट जाती है। जैसे कि डाइमर में टूट गया, मोनोमर में टूट गए। और फिर ये डाइमर और मोनोमर एरोबिक, एरोबिक मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो इनके थ्रू ये डाइमर, मोनोमर अल्टीमेटली CO2 और H2O, और एनएरोबिक में मेथेन भी बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनेंगे, H2O और CO2 भी बनेंगे। मतलब दोनों प्रोसेस से, यानी कि जो डाइमर और मोनोमर हैं वो एरोबिक और एनएरोबिक प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं? अल्टीमेटली सिंपल मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? डीकम्पोज हो जाते हैं। और इस तरह एक लंबी चेन जो होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वो इन्वायरमेंट में मिल जाता है, ठीक है, विलीन हो जाता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इन्वायरमेंट को पल्यूट नहीं करता। तो ये आपके क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को हम यहाँ दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है बेटा नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, एंड सेकेंड इज सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं? यही नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को ही हम नाम देते हैं बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर सभी जानते हैं। बायोपॉलीमर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, DNA, RNA, लिपिड, ये क्या है? बायोपॉलीमर है। ये नेचर में प्रोड्यूस होता है, जैसे प्लांट और एनिमल में। हम आप जो है वो पॉलीमर की ही बने हैं, और हम आप में जो पॉलीमर मिलता है उसे कहते हैं बायोपॉलीमर। जब कोई एनिमल्स या कोई भी ह्यूमन बीइंग जब डेड हो जाता है, ठीक, अगर उसको आपने इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, उसको आपने ऐसे उसको जलाया नहीं, अगर उसको दफना दिया, तो अल्टीमेटली क्या होता है? उसके पूरे के पूरे बॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? डीकम्पोज होते हैं, इसी बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से। तो इस तरह से जो नेचर मिलने वाले जो हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं उन्हें कहेंगे नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसे कि नेचुरल रबर हो गया, कोलेजन हो गए, लिग्निन हो गए, ये सब उसी के होते हैं। और ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सब के बने होते हैं। अब आते हैं सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ये मैन मेड होते हैं, यानी कि मानव द्वारा निर्मित। इनको हम लोग लैब में बनाते हैं और इस पर बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं। बहुत से बच्चे इस पर अपना पेपर भी पब्लिश करा रहे हैं कि हमने ये काम किया है। तो उन्हीं में से मैं यहाँ पे कुछ आपको यहाँ बताऊँगा, जैसे कि पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड को क्या कहते हैं? PGA। ये लिखा हुआ है बेटा, नोट कर लीजिएगा। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड PGA, पॉलीलैक्टिक एसिड PLA, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये ब्यूटेरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट PHB, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी वैलरेट, एंड पॉलीकैप्रोलैक्टोन। ऐसे ही पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और पॉलीहाइड्रोक्सी वैलरेट को मिलाकर एक नया पॉलीमर बना देते हैं, जिसे ब्लेंड पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके रिएक्शन देखना चाहें तो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर इसके मोनोमर को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर होगा बेटा ग्लाइकोलिक एसिड, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल। ये देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल, ये OH, दिस इज अ एथिलीन
ग्लाइकॉल, ये जो होता है ये मोनोमर है किसका? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दो फंक्शनैलिटी है इसकी। तो किसी भी पॉलीमर बनने के लिए उस मोनोमर में मिनिमम दो उसके क्या होना चाहिए? बॉन्डिंग साइट होना चाहिए, यानी उसकी कम से कम दो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक एंड से अगर यहाँ H निकलेगा बेटा, तो अगले एंड से क्या निकल रहा है? OH निकल रहा है। और इस तरह से ये एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाता हुआ चला जाएगा, जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया है n टाइम्स। ठीक है, तो ये अगर n मोनोमर है तो n यहाँ बन जाएगा आपकी क्या? एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनेगा, जिसके लिंकेज में क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन मिलेगा, और इसी को कहेंगे पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। क्लियर है? और जो बैक्टीरिया होते हैं इसी लिंकेज पर अटैक करते हैं, जिससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं, अल्टीमेटली एरोबिक और एनएरोबिक प्रोसेस के थ्रू वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर पॉलीलैक्टिक एसिड की बात करें, पॉलीलैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड सभी जानते हैं लैक्टिक एसिड क्या होता है। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप हो गया कौन सा? OH अल्कोहल, फिर यहाँ पर CH और ये CH3, और दूसरी तरफ क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे अगर n मोनोमर है तो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल ले लिए, जैसा कि देखो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिया प्लस एक और ले लिया समझाने के लिए कि कैसे यहाँ पर रिएक्शन होता है, इस तरह से। क्लियर है? तो यहाँ से क्या निकाला बेटा? यहाँ से निकलेगा OH, और यहाँ से क्या निकाला आपने? H, तो H2O निकल जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ से भी H निकलेगा, और इसके जो आगे होंगे उससे OH निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। ऐसे यहाँ से OH, अगले वाले से OH मोनोमर से, और इस तरह से आप देखो यहाँ पर एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एस्टर बॉन्डिंग हो रही है, एस्टर बॉन्डिंग CO, इस तरह से ये एन टाइम। दिस इज कॉल्ड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो यहाँ बस पॉली हटा दीजिए, पॉली हटा दीजिए और आपका मोनोमर मिल जाएगा। जैसे कि पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट क्या होता है पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं ये रिएक्शंस को यहाँ से मिटा के पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट समझा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह रिएक्शन लिख दिया करिए, रिएक्शन लिखने का ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो यहाँ पे बेटा 3 हाइड्रोक्सी होता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट होता है। ठीक है, इसका मोनोमर यूनिट देखिए, इसका मोनोमर यूनिट क्या होगा? ये देखिए HOCH CH3 CH2 and COOH. This is called 3-hydroxy ब्यूटेनोइक एसिड। अगर हम आईपीएसी नाम लिख रहे हैं ना, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, और जब ये पॉलीमराइज होगा ब्यूटाइरेट 8 एस्टर बनते हुए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से OH और अगले वाले से क्या निकलेगा? H। तो ये एक लॉन्ग चेन इस तरह से एक पॉलीमर चेन बनती चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, CO और ये एन टाइम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, यानी कि PHB। यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट की बात करें तो जहाँ मेथाइल ग्रुप है वहाँ एथाइल कर दीजिए बस। तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, यहाँ तो मैंने कुछ ही एग्जाम्पल आपको लिया है। C2H5 CH2 COOH। दिस इज कॉल्ड 3-hydroxy वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड 3-hydroxy वैलेरिक एसिड। जब ये पॉलीमराइज हो जाएगा तो वैलेरेट 8 एस्टर यहाँ बनता है बेटा CO और यहाँ पे O होता है। तो इस तरह से ये बायोडिग्रेडेबल क्या है? पॉलीमर है। ऐसे बहुत से रिएक्शंस हैं, बस मेरा मकसद ये है कि आप इसको समझिए कि ये होता क्या है। बहुत सारे इस पर पेपर पब्लिश है, बहुत सारे इस पर बच्चे स्टडी भी कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी थ्योरी भी है। तो केवल आपके एग्ज़ाम में जो आएगा, जो जैसा आता है, जो लिखना है वो मैं आपको बता दिया।
ठीक है। अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन, तो बेटा इसका जो एप्लीकेशन होता है, जैसे कि अगर एप्लीकेशन की बात करें तो मैं यहाँ बता देता हूँ। बहुत इजी है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो पहला एप्लीकेशन तो सिंगल यूज कप, जो आप लोग चाय पीते हो ना, सिंगल यूज्ड कप जो आप पी के फेंक देते हो, कागज़ का होता है, वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के ही होते हैं, जो इजीली क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरा अगर बात करें बेटा फूड पैकेजिंग में इसको जो यूज करते हैं, फूड पैकेजिंग जो आपने पॉलीथीन यूज करते हैं ना, या जो जिसमें खाने पीने की चीज़ को क्या करते हैं, पैक करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, प्लास्टिक्स थे या फिर उसके जो भी सिंथेटिक पॉलीमर थे जो डिग्रेड नहीं होते थे, अब उसकी जगह पर इसको यूज़ करते हैं। आप जाते हो मार्केट में तो जो पॉलीथीन की जगह पर एक कपड़े जैसा आपको थैला मिलता है, वो इजीली क्या होता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ऐसे ही मेडिकल सर्जरी में इसका बहुत बड़ा यूज होता है, जैसे कि बोन प्लेट वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो थ्रेड्स होते हैं जो सर्जरी के बाद उसको लगाए जाते हैं, तो अंदर ही अंदर डिजॉल्व हो जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ही होते हैं। ऐसे बहुत सारे यूजेस जो हैं यहाँ पर पेंट वगैरह में करते हैं, एडहेसिव मटेरियल में करते हैं, ठीक है, एडहेसिव मटेरियल, इसको सब लिख दीजिएगा, ठीक है। एडहेसिव मटेरियल के फॉर्म में करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने के लिए करते हैं, जो प्लेट होते हैं, जो कप होते हैं, उनको उनके जॉइंट को जोड़ने के लिए जो हम एडहेसिव मटेरियल यूज़ करते हैं, जो गम यूज़ करते हैं, वो भी कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को कम नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, वो एक तरीके से पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते और वो इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके बहुत से एप्लीकेशन से इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में आपने इतनी चीज़ें क्या है सीख लिया, और इसी को अच्छे से तैयार करके आप एग्जाम में लिखिए और आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और मैं आपको पूरा कंप्लीट करूँगा, कोशिश पूरी है कि पूरा का पूरा टॉपिक मैं लेके चलूँ, उसको कंप्लीट करूँ। तो बस आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।